ओम शांति। आज 27 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी शतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर में बाबा के और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। बाबा कहते हैं कि हमें याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि असल में हम याद में बैठते ही नहीं हैं। जब हम याद में बैठते हैं तो ये जन्मों जन्मों का जो किचरा है वो बाहर आने लगता है, और अभी इस जन्म की जो भी बातें होती है वो सारी बातें बाहर आने लगती हैं। तो हमारी बुद्धि बाहर भटकने लगती है, और जब इस तरह की कोई भी बातें आती है तो हम गौर करेंगे कि ज़्यादातर निगेटिव संकल्प ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं वो वायुमंडल को भी खराब करते हैं। तो हम तो याद में बैठते ही नहीं, तो फिर चार्ट कैसे लिखेंगे? तो बहुत बच्चे तो चार्ट ही नहीं देते, और कुछ देते भी हैं तो गलत दे देते हैं। तो बाबा ने आज अलर्ट किया है कि अगर झूठ लिखते हो तो बहुत दंड पड़ जाएगा, इसलिए सच्चे बाप को सच सच बताना पड़े। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की अब हमें सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। बाबा की मत श्रीमत पर चलकर अब सारे विश्व को स्वर्ग बनाने में हमें बाबा का सहयोगी बनना है, हमें सेवा करनी है और बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी बहुत संभाल करनी है। अब भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब अंत का समय है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा कहते हैं, बाबा की याद से हमें अब अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जैसे सुदामा ने एक मुट्ठी चावल देकर पूरा राज्य भाग ले लिया, इसी तरह हमारे पास जो कुछ है तन मन धन से सेवा करके और हमें अपना सब कुछ सफल करना है, और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। सिर्फ बाबा और दूसरा कोई नहीं, कहीं भी बुद्धि भटकती नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनकी स्थिति सहज ही एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार भी जुड़ जाती है, और उन्हें सदा अविनाशी भाव अमर भाव का वरदान मिल जाता है। जब एक बाप दूसरा न कोई यह दृढ़ संकल्प हम करते हैं तो सभी संबंधों के तार हमारे बाबा से जुड़ जाते हैं। जो हम अपने सभी संबंधों में सुख ढूंढ रहे हैं वो सारे सुख हमें बाबा से मिलने लगते हैं, और बाबा से हमें सदा अविनाशी भाव अमर भाव का वरदान मिल जाता है। वो सारे संबंध बहुत, उसका जो भी सुख है वो बाबा से हमें मिलने लगता है, और अविनाशी भाव अमर भाव का वरदान मिल जाता है उस संबंध को। आगे बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। जब हमारे संकल्पों में दृढ़ता आती है तो हमारे पुरुषार्थ में विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है बाबा के वरदान से। बाबा कहते हैं, जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियाँ स्वतः हो जाती है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जैसे हमारे संकल्प हो वैसे ही बोलो और वैसे ही कर्म हो, तब हम कहलाएंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का व्यक्ति सारे हैं,
जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया कभी नहीं आ सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।